हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें लुयांग और उस यंग डिसाइफल को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों लुयांग उस यंग डिसाइफल से कह रहा होता है कि तुम कौन हो, जिस पर दोस्तों यंग डिसाइफल कहता है कि मैं इस सेक्ट का यंग डिसाइफल हूँ और मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली और पावरफुल पर्सन बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ट्रेनिंग करवाओगे और कल्टीवेशन स्किल्स को मेरी इंप्रूव करवाओगे। बस सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं, जो कहता है कि यंग डिसाइफल तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम एक बार जाओ अपने माइंडसेट और अपनी कल्टीवेशन पर पूरा ध्यान दो। अब तुमने इन दोनों चीजों को मास्टर कर लिया तो तुम फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें सारी हायर कल्टीवेशन स्किल्स और सारी हायर हेवनली चाइल्ड स्ट्राइक्स बताऊंगा। इससे तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग पावर्स काफी ज्यादा इम्प्रूव होंगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस यंग डिसाइफल को देखते हैं, जो वहाँ से चला जाता है और वहाँ का चीफ, जिसका नाम चीफ यी होता है, वो बाहर आता है। जहाँ चीफ यी कहता है कि लुयांग तुमने हमारे सारे के सारे डिसाइफल्स को इम्प्रेस कर दिया है, तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा पावरफुल हो। हमारे जितने भी डिसाइफल हैं सबके सब तुम्हारे गुण गा रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि लुयांग के जैसे शक्तिशाली और लुयांग के जैसा पावरफुल बनना है। क्या तुम मेरे डिसाइफल्स को ट्रेनिंग करवाओगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं, जो कहता है कि चीफ यी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं एक दफा अपनी कल्टीवेशन स्किल्स और इन सब लेवल को क्रॉस कर लूँ, उसके बाद मैं जरूर आपके जितने भी डिसाइफल हैं सबके सब की पावर और पावर स्किल्स को इम्प्रूव करवाऊंगा और उनको काफी ज्यादा शक्तिशाली बनाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में। हमें वहाँ पर दोस्तों फीजान और लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर फीजान लुयांग से कहता है कि लुयांग मैंने तुम्हारा नाम हेवनली चिल्ड्रन लिस्ट में डाल दिया है, अब तुमको और ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा ताकि तुम इस लिस्ट में नंबर 1 आ सको। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ लुयांग ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर फीजान ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा हेवनली चाइल्ड बैठे हैं और इतने ज्यादा यंग डिसाइफल्स बैठे हैं जिनका नाम आप उस लिस्ट में डाल सकते थे, मगर आपने मेरा नाम डाला। उन डिसाइफल्स की मेरे साथ दुश्मनी हो जाएगी और वो डिसाइफल्स काफी ज्यादा बुरा मानेंगे और गुस्से में आ जाएंगे, आपके सेक्ट के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं मास्टर फीजान कहता है सबको मैं खुद ही संभाल लूंगा और मेरे सेट के डिसाइफल बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग वहाँ कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मास्टर इस कंपटीशन में आने से पहले मुझे एक सीक्रेट रूम चाहिए होगा, जहाँ मुझे बैठकर अपनी कल्टीवेशन और पावर स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, अगर इतना जल्दी ये सब कैसे होगा। ये बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम मास्टर फीजान को देखते हैं, जो कहता है कि लुयांग इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, हम तुम्हें एक सीक्रेट रूम देंगे जिस रूम में बैठकर तुम अपनी कल्टीवेशन और पावर स्किल्स को आराम से इम्प्रूव कर सकते हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं मास्टर फीजान वहाँ पर लुयांग को एक टोकन देता है। हाँ, लुयांग उस टोकन को लेता है और हमारा सीन दोस्तों वहीं से शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में। हमें दिखाया जाता है कि लुयांग कल्टीवेट कर रहा होता है और उसे कल्टीवेट करते करते काफी ज्यादा समय बीत जाता है और तभी दोस्तों वहीं पर देखते हैं कि हाँ लुयांग को 10 ईयर्स बीत गए होते हैं और वहीं पर ही दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे डिसाइफल्स खड़े होते हैं जो न्यू सेक्ट के होते हैं। तभी दोस्तों हमें उस न्यू सेक्ट के मास्टर को दिखाया जाता है, जहां न्यू सेक्ट का मास्टर दोस्तों लू होता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग, फीजान और शियाओ एक शिप से आते हैं, जिसे देखकर दोस्तों वहां जितने भी डिसाइफल खड़े होते हैं पहले तो सबसे ज्यादा चौंक जाते हैं और हैरान होने लगते हैं, जहाँ वो सब कह रहे होते हैं कि ये लड़का लुयांग काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके बारे में हमने काफी ज्यादा सुना है। तभी दोस्तों वहीं पर जो मास्टर खड़ा होता है वो भी यही बात पूछता है। तभी दोस्तों साथ में जो क्वीन खड़ी होती है वो कहती है कि हाँ इस लुयांग के बारे में मैंने भी वैसे काफी दफा सुना हुआ है और ये तो खास तौर पर सुना हुआ है कि ये कभी भी नहीं हार मानता, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल डिसाइफल है अपने सेक्ट का। मगर दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग और फीजान और शाओ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते हैं, जहाँ दोस्तों वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पर शाओ लुयांग को पिछले सीजन के 6th हेवनली चाइल्ड के रैंक के बारे में टेम्पल पर जो लिखा हुआ होता है वो बता रही होती है और उसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। और वहीं पर ही दोस्तों वो लुयांग से कहती है कि इस पावर और इस टेम्पल को एक दफा ही एक इमॉर्टल ने ब्रोक किया है और अब तुम्हारी बारी है, अब तुमने इसको ब्रोक करना है और हमारे नाम को रोशन करना है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं चाओ जैसे ही लुयांग को समझाती है, तभी वहाँ पर दोस्तों एक पोर्टल बन जाता है, जहाँ एक पोर्टल होल होता है। तभी लुयांग उसे देखकर कहता है कि लो श्याओ हम चलते हैं। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं श्याओ
और लुयांग वहाँ उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाते हैं और फीजान वहाँ पर अकेला खड़ा होता है। तभी दोस्तों वहाँ पर किंग लू फीजान के पास आता है। जैसे ही दोस्तों आमने सामने आते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुयांग को दिखाया जाता है। जैसे ही लुयांग एंटर होता है उसकी एक लेवल के साथ फाइट हो जाती है जिसे लुयांग बहुत आसानी से मार डालता है। वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ बाहर किंग लू और मास्टर फीजान खड़े होते हैं, जहाँ किंग लू मास्टर फीजान से कह रहा होता है कि अब देखो कि तुम्हारे डिसाइपल को मेरे डिसाइपल कैसे सबक सिखाते हैं। ये कहते ही दोस्तों इतनी कहने की ही देर होती है तभी किंग लू का डिसाइपल किंग लू के पैरों पर आकर गिरता है, जिसे देखकर किंग लू काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने हराया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम मेरे डिसाइपल हो, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। और दूसरी तरफ हम दोस्तों लुयांग को देखते हैं जिसके सामने एक डिसाइपल आ जाता है जो लुयांग से कह रहा होता है कि तुम ही लुयांग हो जिसके बारे में मैंने इतना सुना हुआ है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऐप से रीलम के पर्सन क्या तुम हो, और अर्थ ऐप से में भी तुमने कॉन्क्यूर किया हुआ है, क्या तुम ही वो हो। जिस पर दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि हाँ मैं वो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली पर्सन हूँ। दोस्तों इसी बातचीत में ही हम देखते हैं वहाँ पर उन दोनों के बीच में वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ लुयांग और यंग मास्टर एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा अच्छे अटैक करते हैं। मगर दोस्तों लुयांग काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो वहीं पर ही उस यंग मास्टर के अटैक्स को डॉज कर उल्टा उसी को ही घायल कर देता है। जहाँ दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो उस यंग मास्टर के ऊपर आता है और कहता है कि हाँ अब बोलो। वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए ऊपर श्याओ आ जाती है, जिसे देखकर दोस्तों लुयांग ऊपर आ जाता है और कहता है कि श्याओ प्रैक्टिस करते हैं। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ श्याओ और लुयांग की फाइट हो जाती है। मगर दोस्तों लुयांग काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो वहाँ पर श्याओ को काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है और वहाँ श्याओ अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी दोस्तों वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन भी यही बात कहती है और कहती है कि लुयांग मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर क्वीन और लुयांग की फाइट हो जाती है। और दोस्तों लुयांग सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वहाँ वो सबको काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है। दोस्तों ये सारे प्रैक्टिस मैच चल रहे होते हैं उसी चिल्ड्रन हेवनली लिस्ट के, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग सारे डिसाइपल से शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कोई भी नहीं हरा पा रहा होता। वहीं पर ही दोस्तों हमें नेक्स्ट सीन में फीजान और मास्टर लू को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ मास्टर लू से फीजान कहता है कि अपने डिसाइपल को लो और खुद भी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ना तुम पावरफुल हो ना ही तुम्हारे डिसाइपल, क्योंकि हेवनली चाइल्ड कॉन्टेस्ट तो हम ही जीतने वाले हैं। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम मास्टर लू को देखते हैं, जिससे ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ मास्टर लू कहता है कि फीजान अपनी बकवास बंद करो और ये सब हम कॉन्टेस्ट के ही दिन देखेंगे कि कौन विन करेगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं, जहाँ लुयांग आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते दोस्तों वहीं पर ही लुयांग जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है वो अपनी फियांसे को देख लेता है और वहीं पर ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।